कठुआ जिले में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन कठुआ द्वारा बेहतर प्रयास करते हुए आज जॉब मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना था। डीसी रियासी डॉक्टर राकेश मिन्हास के अथक प्रयासों के चलते 1.5 माह के भीतर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 40 निजी कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल स्थापित कर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया। इस मेले में 1500 वैकेंसीज क्रिएट की गई थी। इस प्रमुख कार्यक्रम में प्रमुख औद्योगिक कंपनियों द्वारा योग्य युवाओं को नौकरियों की पेशकश की गई, जिसमें युवाओं को अपने करियर की दिशा तय करने का बेहतरीन अवसर मिला। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए डीसी कठुआ प्रशंसा के पात्र हैं। दरअसल कठुआ प्रशासन द्वारा आयोजित ये रोजगार मेला वास्तव में एक प्रशंसनीय और सराहनीय पहल है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल स्थानीय युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास को भी सशक्त बनाते हैं। इस मेले में नौकरी पाने की उम्मीद से पहुंचे युवाओं ने ऐसे आयोजनों की सराहना की और कहा कि भविष्य में ऐसे जॉब फेयर लगते रहने चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए दर दर न भटकना पड़े। जहां एक तरफ इस मेले की सराहना हुई, तो वहीं बड़ी संख्या में दूरदराज क्षेत्रों से आए युवाओं में उदासी और रोष भी साफ देखा गया। कुछ युवाओं का कहना था कि नौकरी देने आई कंपनियां उनसे अनुभव मांग रही हैं, जबकि उनके पास अभी तक न तो कोई नौकरी है और न ही कोई एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि कंपनी को नए भर्ती होने वाले युवाओं को कम से कम कुछ समय के लिए ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए रखना चाहिए। वहीं कुछ युवाओं ने कहा कि वे बड़ी उम्मीद से दूर दराज के क्षेत्रों से नौकरी की आस में आए थे, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। हम आए हैं बसोली से। जी जी, मैंने तो फ़िलहाल एक ही कंपनी में दिया है। मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने ग्रेजुएशन करी है और करंटली मैं लॉ कर रहा हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में। हाँ, देखने में तो काफ़ी अच्छा प्रबंध करा गया है। जैसा सोचा था वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। हम तो ये सोच के आए थे कि कम से कम 2, 4 या 8, 10 कंपनीज़ में होगा, लेकिन जैसे कल डीसी साहब ने बताया कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज़रूर जाता। तो हमें भी कुछ लगा कि नहीं, जाना चाहिए। अक्सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये एम्प्लॉयमेंट का अगर मेला वगैरह लगा है तो हमें जाना चाहिए। हमें देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही। पहली बार इस तरह से हुआ कि प्राइवेट कंपनीज जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे सामने आए। जी जी जी। तो क्या देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस तरह के और भी मेले आयोजित किए जाएंगे? हाँ, यहाँ पे किए जाने चाहिए, क्योंकि पहली बार, हम भी अपनी लाइफ में पहली बार ही सुन रहे हैं कि किसी ने कोई एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाया हो पहली बार कोई प्राइवेट कंपनीज़ में। नहीं तो बंदे को खुद जाना पड़ता था प्राइवेट कंपनीज़ में और रिज्यूम देना पड़ता था। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया सरकार ने, तो हम तो थैंक्स करना चाहेंगे सरकार का। रोज़गार मेला यहाँ कठुआ स्टेडियम में लगाया गया है। मैं ये समझता हूँ कि कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि हम लोगों को भी कम से कम 25 से 30 साल हो गया देखते हुए, लेकिन ये शिकायतें ज़रूर आती रही कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ बाहर के नौजवान ज़्यादा लगे हैं और हमारी जो लोकल रोज़गार है वो लोगों को कम मिला है। लेकिन ये प्रयास पहली बार हुआ है कि ओपन लेवल पे इस तरह का मेला लगाया गया है, जिस तरह जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बुलाया गया है और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक लोगों को जो है उनके रिज्यूम लिए जा रहे हैं और रखा जा रहा है, लगभग 1500 के करीब। अब देखिए, जहाँ तक कमियों की बात है, कमियाँ हर जगह कहीं ना कहीं रहती हैं, क्योंकि पहली बार प्रयास है तो बहुत सी चीज़ें इसमें सीखने को भी मिलेंगी और आने वाले टाइम में जो गलतियाँ होंगी उनको सुधारने का मौका भी मिलेगा। मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रयास है। अगर आज 1500 बच्चा लगेगा तो आने वाले समय में हम और भी सोच सकते हैं कि इसको 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा से भी लगातार जो है वो इस तरह से मेले लगते रहें, तो लोगों का जो है वो काम होता रहेगा। हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं, कुछ नौजवानों की शिकायतें भी थी, तो हमारे जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान हैं बाबा जी, उन्होंने बहुत सी समस्याओं का निवारण भी किया है, हल भी किया है। बहुत से नौजवानों को मिली भी है, कईयों को नहीं भी मिली है, वो अगली बार के लिए उम्मीद रखें। तो मैं समझता हूँ कि प्रयास एक बेहतरीन प्रयास है, और अगर ये प्रयास कामयाब होता है और अगर कुछ कमियाँ रहती हैं तो आने वाले समय में उन कमियों को दूर करके दोबारा से जो है वो प्रयास किया जाएगा, और इसी तरह से जो हमारा लोकल यूथ है, जो हमारा नौजवान पढ़ा लिखा है, उसको रोज़गार जो है वो मिलेगा। जिन्होंने ये जॉब फेयर लगाया, सर ये मेरा रिज्यूम है। लास्ट 3 इयर्स की जो मेरी गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें मेरे नंबर है सब इंस्पेक्टर्स के, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, बट नहीं हुआ। तो अभी आज था कि जॉब मिलेगी, बट यहाँ सर मांग रहा है एक्सपीरियंस हमारे से कहाँ से आएगा सर? यहाँ कोई फैक्ट्री थी नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सर अच्छा है तो कंपनीज, मैं कहूँगा कि एटलीस्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी करे कि जो बच्चे हैं यहाँ के एटलीस्ट 6 महीने उनको 1 साल का उनको ट्रेनिंग पे रखें, इंटर्नशिप पे रखें, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो तो वो और यहाँ पे आके अपना और योगदान करें। थैंक यू सर। हमारे नौजवान साथी, हमारे यहाँ बहन बेटियाँ
काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और इंडस्ट्री की तरफ तो पहले भी प्रयास रहा ही है, तो लोकल को जॉब देनी है। तो कुछ लोग आते थे तो चले जाते थे, मतलब कि प्रॉपर बात नहीं होती थी। ये हमारे डीसी साहब ने एफर्ट करके ये मेला हमारे इंडस्ट्री से कह के मेला लगवाया है, जॉब मेला। तो ये इसमें काफ़ी लोग जो कहते हैं जी हमें हमारा जो कहते हैं लोग में नहीं, हमें किसी ने पूछा नहीं जी, हबड़दबड़ी में 1500 बंदा या 2000 बंदा आ जाए। अब एक इंडस्ट्री वाला इंटरव्यू लेने पे आएगा तो 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तो लगेंगे, टाइम तो लगेगा। अब मेरे पास यहाँ कुछ लोग आए जी, नहीं जी वो ऐसे कह रहे हैं जी, ऐसे कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पठानी साहब मेरे साथ थे और मैंने सारे स्टॉल में गया हूँ, किसी ने नहीं कहा मैं बंदा नहीं लूँगा। साहब ने ले लिए रिज्यूम और मैक्सिमम रिज्यूम उन्होंने ले ही लिए, और टाइम लगता है लिखने में भी करने में भी। कुछ लोग लोग आते हैं एक दो, और बीच में हाँ नहीं जी हो गया जी बे हो गया, कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार मेला लगा हुआ है जिसमें 1500 जॉब मिल रही है, अगली बार इससे 3000 होगा, उसके आगे आगे पता नहीं आना की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ इंडस्ट्री में फ्रेश बच्चे हैं, फ्रेश बच्चों के लिए टाइम लगता है, प्रैक्टिकल भी वो सीखते हैं। मैं तो मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूँ क्या करते हैं, हाँ जी मैंने ITI करके आया हूँ, डिप्लोमा लेके आया हूँ, उसको फिर भी 6 महीने लगते हैं प्रैक्टिकल में। तो मेरा यही कहना है आप तो जॉब लो, पहले जॉब लेने के बाद आप पहले उधर 6 महीने अच्छा दिखाओ, उसी की सैलरी 20,000 हो जाएगी, उसी की सैलरी 30,000 होगी। तो टाइम से जाओ, टाइम से आओ। और मेरा ये कहना है कुछ लोग जो लोग हैं, जैसे लड़कों ने 2-4 मुझे 10 लड़के ने मुझे कहा, मैं उनको पकड़ के ले गया, उनको लगवा दिया। तो मैंने पूछा क्या बात है, कहते नहीं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। तो मैंने कहा तूने कभी किसी का नाम ले रहा, कभी कहते नहीं जी सर हो गया। पठानिया साहब मेरे गवाह हैं, ये मेरे साथ थे और सारे पे मैं चक्कर लगा के आया हूँ। अच्छा आने में 1500 लग रहे थे, 2000 या 3000 4000 बंदे आ गए हैं, तो इस बार ही आए ना, अगली बार ये आने से पहले ही हम अरेंजमेंट कर लेंगे। अभी पहली बार है, थोड़ा इंडस्ट्री को भी देखना होता है। अब देखो उनको भी पैसे कमा के ही लेबर देनी है, ऐसे थोड़ी है घर से थोड़ी लाएंगे वो। पर उनको सबको खुशी है, इंडस्ट्री वाले को सबको आज बड़े खुश है, कहते हैं हमने हमें लोकल जॉब कितनी आ गई हमारे पास, उसमें मेला बहुत है। अब मैं कहता हूँ अच्छी बात है, मैं तो लोकल हूँ, मेरा कहना है कठुआ में और 2 साल में एक नौकरी मांगने जाएगा ना कोई, तो वो बंदे के पास जाएगा, नौकरी है नहीं, ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्यों इतनी इंडस्ट्री लग गई है। ये देन है हमारे मोदी साहब की, सेंटर की, जिन्होंने इतना बड़ा 28,400 का पैकेज दिया। अब उसमें जो पुरानी इंडस्ट्री है वो भी हम चला रहे हैं आस्ता आस्ता, उसके लिए भी मांग की है। अभी मैं 3 दिन पहले मैं दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिल के आया हूँ और रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिल के आया हूँ, वित्त मंत्री के। वहाँ उन्होंने वो हमें कहा और नए को पैकेज हम देंगे, क्यों नहीं देंगे, मतलब और चलाएंगे। अभी पाइपलाइन में 14,000 एप्लीकेशन पड़ी है, 14,000 वो भी इंडस्ट्री लगनी है। तो मैं कहता हूँ हमारा कठुआ तो अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा धीरज रखें। कुछ लोग जो कहते हैं जी नहीं जी ऐसे बुला लिया जी, हमें ऐसे कर लिया। जो 10वीं पढ़ा बच्चा है उसको तो उतनी जॉब मिलेगी ना, वो कहेगा मैं MBA की नौकरी दे दो, थोड़ी मिलेगी। अब तरीका है, मैं सब मेरे अपने भाई हैं, बंधु हैं, बच्चे हैं, और काफ़ी पहले भी हम MLA साहब आए थे, उनके साथ पहले DC साहब से, फिर MLA साहब से सारे विजिट कराई, फिर हमारे पठानी साहब आए थे जहाँ लौट के, मैं पठानी साहब को भी लेके गया साथ। मैं देखो अब जितने भी इंडस्ट्री के पास गया उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, प्रधान जी हम लगा लेंगे जितने लोग होंगे। तो मेरा यही कहना है कोई भी बच्चा अपने आप को गलत नहीं कहे, क्योंकि कल इंडस्ट्री के नज़र में रहेंगे भाई ये फरतूड़ी आदमी है, ये कल जाके इंडस्ट्री भी मेरी बंद करा। इधर बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हमारे लोकल बंदे को रखते नहीं है ये लोग। अभी पेप्सी का भी है, ये जो खानदारी लिमिटेड है, इन्होंने पहले घाटी में प्लांट सेटअप हुआ। अभी जैसा आप देख सकते हो घाटी में काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं सर, लेकिन फार्मा के रिलेटेड है। फार्मा के रिलेटेड अगर किसी ने BSc की है तो उसको मौका मिलता है। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज आया था सर, पहले प्राइवेट बिल्डिंग थी, उसके बाद इन्होंने सरकारी भी बनवाया। डिप्लोमा इंजीनियर काफ़ी घूम रहे हैं।
कि मतलब उनके पास अप्रोच नहीं है। अगर फार्मा में कोई जाता है तो मतलब HBSC मतलब एक डिपार्टमेंट होता है सर, वहाँ पे आदमी जॉब कर सकता है, सीख सकता है, लेकिन वहाँ पे सर रखेंगे नहीं ये लोग। उसके लिए भी मतलब बाहर से सैलरी दे के मतलब 25-25 हज़ार रुपया सर मिनिमम सैलरी दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को। एक साल का एक्सपीरियंस है उनके पास भी, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमने अगर नॉन फार्मा में किया है तो मतलब नॉन फार्मा की जो कंपनी है सर वो तो बुलाएंगे नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सर ध्यान दें थोड़ा सा बच्चों पे। मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, 2021 से पास आउट हूँ सर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉब फेयर यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन ये जो इनका तरीका है सर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। क्योंकि 10th वाले 12th वाले जो आप देख रहे हो इंजीनियर ग्रेजुएशन बेस पे लड़के कैसे फिर रहे हैं सर। अगर आपने गूगल पे आपने लिंक्ड करवाया है तो आपको 1 बाय 1 सीरियल वाइज जैसे भी होता उस तरीके से करवाते तो थोड़ा बेटर रहता। बाकी अगर बात करो आप, जैसे बोल देते हैं सर कैमरे में आके सभी, लेकिन लोकल को कोई जॉब देता नहीं है। अगर कोई 10th वाला है तो उसको भी ठेकेदारी के अंदर रखेंगे कि ठेकेदारी के अंदर कर, ठीक है, कंपनी रोल पे लेंगे नहीं। बाकी प्राइवेट सेक्टर में अभी ये चिरीपाल सेटअप हुआ है नया, इसका देखते हैं ओवरऑल। बाकी खंदारी का भी काफ़ी टाइम से सेटअप हुआ है। किसी ने सर डिप्लोमा वाला सर हमने बहुत बार रिज्यूम दिया सर, लेकिन गेट पे रिज्यूम पड़ा रहता है, कोई फीडबैक नहीं आती, ना ही कोई कॉल लेटर आता है कि जॉब कर लो या ये वो। अब पता नहीं कि लोकल ने क्या बिगाड़ा है इनका। जो सर मैं कठुआ से ही हूँ। श्रृंगारी ऑटो डील आपके लिए लेकर आए हैं पियाजो का नया CNG ऑटो, जिसमें पैसेंजर के साथ कार्गो ऑटो भी है। पियाजो के इस नए CNG ऑटो की खूबियों की बात करें तो 1 किलो CNG में 50 किलोमीटर से अधिक का माइलेज, यानी प्रति किलोमीटर पर 2 रुपये आएगा खर्च, और 6 किलो के CNG टैंक के साथ आप चलें 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप। जबकि 300 सीसी का पावरफुल इंजन हर प्रकार के लोड को उठाने में है सक्षम। पैसेंजर ऑटो का नाम है एप NXT प्लस, तो कार्गो का नाम है एप एक्स्ट्रा HD। जबकि अब जम्मू कश्मीर में पहले 100 NG ऑटो खरीदने वाले चालकों को मिलेगी 5,000 रुपये की CNG बिल्कुल फ्री, और साथ में देंगे 1 साल की फ्री सर्विस, जिसमें ऑयल व फिल्टर आदि भी होंगे बिल्कुल फ्री। तो है ना फायदे का सौदा। तो आज ही आए और अपना नया पियाजो CNG ऑटो बुक करवाएं। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206 महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।